Good morning, students. I am going to explain you today's English worksheet number 26. This worksheet is based on your textbook chapter number 1, A Triumph of Surgery. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill, and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of the dog's treatment. How does the dog recover? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की जो स्टोरी है उसमें एक छोटा सा डॉग होता है जिसका नाम ट्रिकी होता है और ट्रिकी की मिस्ट्रेस होती है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को, जो उनका छोटा सा डॉग है, उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती हैं और उसको ओवर फैड करा देती हैं। उनको लगता है कि ये कमज़ोर हो गया है तो उनको ट्रिकी को वो खाना खिलाती रहती हैं। ठीक है, कभी कुछ खिलाती हैं, कभी कुछ खिलाती है, उससे वो बहुत ज़्यादा इल हो जाता है, बीमार हो जाता है और तब उनको ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर हैरियट की, जो वेटरनरी सर्जन है। वेटरनरी मीन्स एनिमल डॉक्टर। और मिस्टर हैरियट ही वो हैं जो ये पूरी स्टोरी आपको नरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप बार बार आई देखेंगे स्टोरी में, तो आई आया है यहाँ पे डॉक्टर हैरियट के लिए, ये देख सकते हैं आई है यहाँ पे। हाउ डज़ द डॉग रिकवर? वो डॉग कैसे रिकवर होता है, कैसे ठीक होता है, दैट वॉज द थीम ऑफ द स्टोरी, कि वो फाइनली उसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि ट्रायम्फ मीन्स होता है विक्ट्री और सर्जरी मीन्स योर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया वो सक्सीड होता है एंड में, तो इसीलिए इस जो है आपके चैप्टर का नाम अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो आपको पूरा एक्सट्रैक्ट दिया है गया है चैप्टर का, उसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। मिसेस पम्फ्री लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच that she usually overfed him. She also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. Bloated sausage means swollen. Miss Tricky prefers to sit than to move. उसको बिल्कुल भी एक्टिविटी करना अच्छा नहीं लगता था, उसको बस बैठना ही अच्छा लगता था, इतना मतलब वो फूल गया था। मिसेस पम्फ्रे जो थी उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, बहुत ज़्यादा लाड प्यार करती थी, उसको ओवर फैड करा देती थी और ऐसी ऐसी चीज़ें भी उसको खिला देती थी जो उस डॉग को नहीं खानी चाहिए। इसीलिए वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया था, बहुत ज़्यादा वो फूल गया था। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। आई मैंने बताया यहाँ पे डॉक्टर हैरियट के लिए आया है और वही ये स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डॉक्टर हैरियट के बिल्कुल सीवियर यानी कि सीरियसली बोलते हैं, उनकी आवाज़ बिल्कुल सीरियस होती है। नाउ रियली मीन दिस, अब आपको ये बात बिल्कुल समझनी होगी। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगर आपने ट्रिकी को ये जो एक्स्ट्रा खाना आप खिला रहे हो वो आपने कम नहीं किया, ठीक है, उसकी फूड को नहीं काटा यानी कि नहीं कम किया, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा। आपको उसके फूड को भी कम करना पड़ेगा और उसकी एक्सरसाइज भी करानी होगी। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना मन को कठोर करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो बीमार हो जाएगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब वो अपने हाथों को रगड़ती हुई कहती हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। बार बार यहाँ पे डिफ़िकल्ट आया है एम्फेसिस देने के लिए, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे के लिए वो वाकई में बहुत मुश्किल था। तो वो कहती हैं कि हाँ मुझे करना होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड
as if determined to put the new regime into practice. वो नीचे की तरफ रोड को देखती हैं और सोचती हैं जैसे कि वो डिटरमाइंड हो रही है, अपने मन में पक्का कर रही हूँ कि हाँ उनको एक नई रिजीम प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। रिजीम मीन्स डाइट, खाना, उसको क्या क्या खाना है और उसको कौन सी एक्सरसाइज करानी है, दैट शेड्यूल इज़ रिजीम। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. और मुझे पता था, मैंने पहले से सोचा हुआ था कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको बीमार होने में, जैसे उसकी कंडीशन दिख रही थी और एक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है कुछ ही दिनों में। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा सैड होती हैं, बहुत उदास होके वो उनको कॉल करती है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। उसने अपनी फेवरेट डिशेस भी खानी बंद कर दी थी। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। इसके अलावा उसको उल्टियाँ भी आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग। और वो अपना सारा का सारा टाइम बस अपने रग पे लेटा रहता था। रग मीन्स जो बिछोना था उसका, कारपेट जो थी जिस पे वो लेटा रहता था। एंड पैंटिंग मीन्स हाँफते रहना। ठीक है, वो हाँफता रहता था, उसको मन ही नहीं होता था कि वो वहाँ से उठ जाए या कोई एक्सरसाइज करे। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने अपने सारे प्लान पहले से बना रखे थे। मुझे पता था कि एक्सपेक्टेड कॉल मेरे पास आ सकती है। ठीक है, उनको पता था कॉल आ जाएगी उनके पास, उन्होंने पहले से इसके लिए तैयारी कर रखी थी। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए, यानी 2 वीक्स के लिए। फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स। और मैं इसको ऑब्जर्वेशन में रखूँगा तभी ये जाके ठीक होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned मीन्स बेहोश हो जाना। ये सुन के जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई, बेहोश हो गई। बट आई टुक अ फर्म लाइन। लेकिन मैंने अपनी बात स्ट्रिक्टली उनको कही कि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। फर्म मीन्स सीरियसली बोलना, कठोरता से बोलना। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। केवल ट्रिकी को बीमारी से बचाने का यही तरीका था और मैंने बिना डिले किए, बिना ही देरी किए सोचा उसको ले जाने का। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. I started to drive away. अब वो उसको एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं, छोटे डॉग को, और उसको कार तक लेके जाते हैं। फिर वो कार में जाना शुरू करते हैं। As I moved off means to leave. जैसे ही उन्होंने जाना शुरू किया, Mrs. Pumphrey with a despairing cry driven As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry threw an armful of the little corpse through the window. जैसे ही उन्होंने वहाँ से जाना शुरू किया, मिसेस पम्फ्रे ने बहुत ही चिल्लाते हुए, डिस्पेयरिंग भी होता है सैड, बहुत ही जैसे उदासी भरी उनकी चिल्लाने की आवाज़ हो, तो ऐसी आवाज़ उनकी आती है। और वो एक आर्मफुल, यानी कि जितने उनके आर्म में आ सकते थे इतने छोटे छोटे कॉर्ड्स जो ट्रिकी के थे वो विंडो से फेंक देती हैं, कार की विंडो से अंदर फेंक देती हैं। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। और जब वो मोड़ आता है तो मुड़ने से पहले जब वो मिरर में देखते हैं डॉक्टर हैरियर, तो हर कोई रो रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड मीन्स देखा, डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। और उन्होंने जैसे देखा, जब वो रोड पे आ जाते हैं, रोड से आगे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि जो ट्रिकी है बहुत ही पैथेटिक लग रहा है, गास्पिंग कर रहा है। वो सीट पे बैठा हुआ है उनकी साइड वाली सीट पे, और वो क्या कर रहा है, गास्पिंग कर रहा है। गास्पिंग मीन्स
डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उनको मतलब छोटे से डॉग को सांस भी नहीं आ रही है ढंग से, हाफ रहा है वो। आई पैटेड द हेड, वो उसकी हेड को थपथपाते हैं। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और ट्रिकी पूरा एफर्ट लगा के अपनी पूंछ को हिलाता है। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। तो कहता है कितना कमज़ोर हो गया है ये, हाउ पुअर ओल्ड लैड ही इज़। ठीक है, ये उसकी पैथेटिक कंडीशन को दिखाता है। वो उस पर बहुत दया कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें तो एक सिंगल किक भी नहीं बची है, वो उसको तो पूंछ हिलाने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो कहते हैं लेकिन मुझे पता है तुम्हारा क्योर क्या है, तुम्हारा इलाज क्या है, मैं तुम्हारा इलाज कर दूँगा। अब ये नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और इसका आंसर करना है।